अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉमर्शियल वर्ड्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स आपको आगे के सारे चैप्टर्स में मिलेंगे, हर पॉइंट्स में मिलेंगे, हर एक टॉपिक्स में मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो ये जो वर्ड्स आप पहले सुन चुके होंगे, नॉर्मली आप ये जानते होंगे, लेकिन अकाउंट्स में इसका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। मतलब अकाउंट से बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसको हम जान लेते हैं। अकाउंटिंग में स्टडी हम बिज़नेस की करते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस क्या होता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अकाउंट्स में बिज़नेस को क्या कहेंगे देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज और सेल को ही हम बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने आगे लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगा? गुड्स, जिस भी वस्तु का एक ट्रेडर, एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है वो उसके लिए गुड्स हो जाता है। और सर्विसेज क्या हो जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डॉक्टर्स ले लें, ठीक है, अगर हमें कोई हेल्थ इशू है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर्स को अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि ये चीज़ें हमें हो रही हैं, और वो हमारे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही समझेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन लिखेंगे। अगर उससे भी उनको ना पता चले तो वो क्या करते हैं? चेकअप लिखते हैं। लेकिन वो चेकअप किससे लिखते हैं? हमारे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। तो क्या होता है कि और उसके बदले में हम उन्हें क्या करते हैं? फ़ीस पे करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए? वो क्या कर रहे हैं? एक सर्विस ही तो हमें दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सर्विसेज में आ जाएगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर, टीचर, ये लोग क्या हो जाएंगे? सर्विसेज में आ जाएंगे। तो गुड्स क्या हो जाएगा? किसी भी बिज़नेस में जिस भी वस्तु का हम बिज़नेस करते हैं वो उस बिज़नेस के लिए क्या हो जाता है? गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विस समझ में आ गया। तो बिज़नेस में क्या है? बिज़नेस में परचेस और सेल्स हम किसकी करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, बिज़नेस करने का जो मेन मोटिव होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। कोई भी बिज़नेस कोई क्यों करेगा? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करेगा। ठीक है, जो भी पर्सन बिज़नेस करता है ना वो क्या कहलाता है? बिजनेसमैन कहलाता है। ठीक है, बिज़नेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैंने ऊपर बोर्ड में लिखे हुए हैं, देखिए। बैंक, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज और टेक्सटाइल बिजनेस, ये क्या है? बिज़नेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अभी अगला पॉइंट जो है आपका वो है प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है ना कि प्रोफेशन का मेन क्या होता है? अर्निंग के उस रिसोर्सेज से होता है जिनको करने से पहले हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? ट्रेनिंग की। मतलब जैसे एक प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखिए जैसे बिज़नेस की बात अगर हम करें तो बिज़नेस को कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। क्या किसी बिज़नेस करने के लिए हमें किसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत होती है? वो अलग बात है कि हम क्या हमारी स्टडी बहुत अच्छी हो और तब हम बिज़नेस करें, वो अलग बात है। लेकिन क्या बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए किसी स्टडी की ज़रूरत होती है? बहुत ही किसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत होती है? नहीं, कोई भी व्यक्ति बिज़नेस कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन, अगर डॉक्टर, क्या कोई भी डॉक्टर बन सकता है? नहीं ना, डॉक्टर बनने के लिए एक स्पेशल डिग्री की ज़रूरत है, टीचर बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत है, इंजीनियर बनने के लिए एक स्पेशल डिग्री की ज़रूरत है। तो क्या हो गया कि प्रोफेशन क्या है? अर्निंग के उस रिसोर्सेज से है जिसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि मेंटल वर्क होता है जो आपका, वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फिज़िकल एफर्ट। ठीक है, इस फिज़िकल वर्क यानी इसमें फ़िज़िकल एफर्ट कम लगाना होता है। अगर एग्जांपल हम एक डॉक्टर की ले लें तो क्या डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल वर्क करना होता है? नहीं ना, वो नॉर्मल क्या करते हैं? वो बैठ के चेकअप ही तो करते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं करना होता है, लेकिन उनको मेंटली वर्क ज़्यादा करना होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन में। देखिए प्रोफेशन का भी जो मीन है ना वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। ठीक है, लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है? इसका मेन मोटिव अर्निंग होता है, प्रॉफिट नहीं होता, अर्निंग होता है। अर्निंग कहेंगे। बिजनेस में हम अर्निंग और प्रॉफिट दोनों कह सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन में क्या कहेंगे? अर्निंग कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ में आ गए। और प्रोफेशन के एग्जांपल्स मैंने कुछ दे दिए आपको, देखिए बोर्ड पे लिखा है डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर, लॉयर एंड ऑडिटर्स। ये सब ऐसे बहुत सारे हैं, क्या हो जाएंगे? प्रोफेशन में आएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है। ये हम सब जानते हैं कि बिजनेस में क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है? किसी भी
किसी भी वस्तु का, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का आपस में लेन देन यानी एक्सचेंज करना, ठीक है। क्या होता है? एक्सचेंज करना। ये सभी ट्रांजेक्शन्स किस में होने चाहिए? मनी में होने चाहिए, ठीक है। मनी में होने चाहिए क्योंकि मनी को हम बेंजर कर सकते हैं, इसलिए देखिए ट्रांजेक्शन बहुत सारी, जैसे मैं आपको कह रही हूँ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ का लेन देन, ठीक है, एक्सचेंज करना, किसी चीज़ के बदले में किसी चीज़ को देना, ये क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन कहलाता है। और बिजनेस ट्रांजेक्शन भी वही है कि बिजनेस में कोई चीज़ को लेना और देना क्या कहलाता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। नॉर्मल मैंने आपको क्या बताया? ट्रांजेक्शन क्या? किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का लेन देन, ठीक है। हम किसी वस्तु के बदले में भी तो कोई वस्तु ले सकते हैं, किसी वस्तु के बदले में कोई चीज़ दे सकते हैं, ये भी तो ट्रांजैक्शन है। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा कि जो जब मनी में होता हो, ठीक है, जिसका रिलेशन मनी से हो, मतलब ये कहने का जिसके बदले में हमें पैसा मिले या पैसा देना हो, ये क्या कहलाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शॉप पे जाते हैं और एक पेन खरीदते हैं, ठीक है, पेन खरीदते हैं तो हम क्या करेंगे? हम पेन लेंगे और पेन के बदले में क्या होंगे? पेन का पेमेंट करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है? पेन मिल रहा है, और हम शॉपकीपर को क्या दे रहे हैं? उसका पेन का पेमेंट दे रहे हैं। तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन ही तो है। पेन हम लिए और पेमेंट दिए, ठीक है। हम पेन के बदले में क्या दिए हैं? पेमेंट ही तो किए, पैसा दिए है ना, अमाउंट दिए, उस पेन का प्राइस दिए। तो ये मनी में हुआ कि नहीं? मनी में ट्रांजैक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ट्रांजैक्शन बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन हम बिज़नेस में ट्रांजैक्शन किसके करेंगे? उसी चीज़ के ट्रांजैक्शन करेंगे जिसको मनी में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस के लिए वही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो क्या हो गया? बिज़नेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन में किसी भी वस्तु या सेवा का यानी गुड्स एंड सर्विसेज का आपस में लेन देन यानी एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है? बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? मनी में होता है क्योंकि मनी को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने मनी के आगे 2 एरो करके क्या किया? कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखा है ना। तो जो ट्रांजैक्शन है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है कि अगर हम कोई भी चीज़ परचेस करने जाते हैं ना और उसका पेमेंट अगर हम तुरंत कर देते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है? कैश ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, पेन का ही दे रही हूँ, अगर हम स्टेशनरी के शॉप पे जाते हैं और कुछ स्टेशनरी के कुछ मटेरियल्स खरीदते हैं, ठीक है, अपने मान लीजिए पेन ही खरीदते, कॉपी खरीदते, और उसका पेमेंट टोटल हुआ 50 रुपीज़, और टोटल हम 50 रुपीज़ हुआ और हम उनको 50 रुपीज़ पे कर देते हैं, ऑन द स्पॉट तुरंत ही पे कर देते हैं और अपने सामान ले लेते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? यही चीज़ अगर हम उनको पेमेंट ना करें, ये नहीं कि हम ऐसे ही लेके आए, नहीं, हम उसका पेमेंट फ्यूचर में करें, ठीक है। जैसे हमने उनसे पेन और कॉपी ले लिया और क्या कहा? 50 रुपीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? अब भैया ये पेमेंट आप मेरे नाम से नोट कर लीजिए, मैं आपको इसको 10 डेज़ बाद दे दूँगा, ये बाद में दूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन की ऑन द स्पॉट यानी ट्रांजैक्शन के टाइम उनको पेमेंट नहीं किए बल्कि बाद में देंगे, फ्यूचर में देंगे, एक सर्टेन पीरियड के बाद देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अरे आप ये नॉर्मली समझ लीजिए, आपके साथ ये हमेशा हुआ होगा, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ तुरंत पैसा दे के ले लेते हैं तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप क्या बोलते कि आप इसको मेरे अकाउंट में लिख लो भैया, या फिर आप इसका पेमेंट बाद में ले लेना, या मैं आपको इसका पेमेंट बाद में कर दूंगी या कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बस सिंपल सी बात है कि आप उसका पेमेंट तुरंत नहीं करते हो, उसको बाद में करते हो। उधार जिसे हम कहते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा नॉर्मली, ठीक है, पेरेंट्स बोलते होंगे, तो ये क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हो गया? किसी भी वस्तु का लेन देन, वस्तु या गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है, लेकिन ये मनी में होना चाहिए। ट्रांजैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वर्ड्स है ना, वो है गुड्स, ठीक है। अभी गुड्स क्या होता है देखते हैं। जिन भी चीज़ों या वस्तु का ट्रेडर ट्रांजैक्शन करता है ना, वो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा जो बिज़नेस है ना वो मार्कर का है, ठीक है, तो मार्कर का वाइट बोर्ड पे जो जिस मार्कर से मैंने लिखा हुआ है ना, मान लीजिए उसी का बिज़नेस है मेरा, ठीक है। तो ये मार्कर मेरे लिए क्या हो जाएगा ना? गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल रही हूँ कि जिस भी वस्तु का ट्रेडर ट्रांजैक्शन करता है वो उसके लिए क्या हो जाता है, गुड्स कहलाता है। मान लीजिए मेरा फर्नीचर, एक फर्नीचर, देखिए एग्जांपल क्या लिखी हूँ, फर्नीचर फॉर फर्नीचर डीलर। अगर किसी फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, अगर वो फर्नीचर का बिज़नेस करता है। अगर कोई स्टेशनरी ट्रेडर है तो स्टेशनरी क्या हो जाएगा, उसके लिए गुड्स हो जाएगा। मान लीजिए हम मार्कर का बिज़नेस करते हैं तो मार्कर मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है कि एक ट्रेडर या एक बिजनेसमैन जिस भी चीज़ का बिज़नेस करता है ना, वो उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। ये चीज़ छोटी सी बात है, याद रखिए। बिजनेसमैन या ट्रेडर जिस भी चीज़ का बिज़नेस करता है ना, वो उसके लिए गुड्स कहलाता है। जैसे फर्नीचर डीलर है तो फर्नीचर उनके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। स्टेशनरी ट्रेडर है, ठीक है, स्टेशनरी की ट्रेडर तो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी उनके लिए गुड्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे हमारा जो 5th पॉइंट है ना वो है परचेज। अब परचेज में आगे बढ़ते हैं। परचेज जानते क्या होता है, जिस भी गुड्स का ट्रेडर बिजनेस करता है उन्हें बाय करना ही परचेज कहलाता है। ठीक है, अभी मैं क्या कह रही हूँ, ये क्या है कि ट्रेडर जिस भी वस्तु का, गुड्स का बिजनेस करता है ना, वो उसके लिए खरीदना ही क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। देखिए, अगर हमारा मार्कर का बिज़नेस है तो मार्कर ख़रीदना मेरे लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, मार्कर ख़रीद के लाना या उसको बनाने के लिए मटेरियल्स ख़रीदना ही क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। किसी भी चीज़ को ख़रीदना, देखिए परचेज आप सुने होंगे पहले भी ये वर्ड, किसी भी चीज़ को ख़रीदना ना परचेज हो जाता है। ठीक है, परचेज का मीनिंग ये होता है बाय करना, ख़रीदना। लेकिन जो बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस में, अकाउंटिंग में क्या परचेज़ का मीनिंग होता है कि अपने बिज़नेस के लिए कोई भी चीज़ खरीदना क्या हो जाता है, परचेज़ कहलाता है। ठीक है, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सेल्स के लिए परचेज़ किए गए मटेरियल्स को खरीदना भी क्या कहलाता है, परचेज़ कहलाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर हमारा टेक्सटाइल का बिज़नेस है, ठीक है, तो क्लॉथ उसके लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए, और वो गुड्स खरीदना क्या हो जाएगा, परचेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक ट्रेडर या बिजनेसमैन जिस भी चीज़ का बिज़नेस करता है उसके लिए वो कुछ भी खरीदता है या वो गुड्स खरीदना ही क्या कहलाता है, परचेज़ कहलाता है। ठीक है, उसके मटेरियल्स को खरीदना क्या कहलाता है, परचेज़ कहलाता है। परचेज़ भी क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रेडिट परचेज़ और दूसरा क्या हो जाता है, क्रेडिट परचेज़ और दूसरा क्या हो जाता है, कैश परचेज़। क्या हो जाता है, 2 टाइप्स के परचेज़ मैंने आपको बताया कौन कौन से, एक कैश परचेज़ और दूसरा क्रेडिट परचेज़। सेम वही चीज़ है जो ट्रांजैक्शन के बारे में बताया, कैश एंड क्रेडिट। कैश क्या हो जाएगा, जब भी आप तुरंत पेमेंट कर दो, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जब भी आप बाद में पेमेंट करो। ऑन द स्पॉट पेमेंट ना करके कुछ टाइम बाद करो, फ्यूचर में करो, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद करो, दिस इज़ कॉल्ड क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट परचेज। तो परचेज में मैं आपको बता रही हूँ कि परचेज 2 टाइप्स के होते हैं, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। जब हम अपने खरीदे गए चीज़ों का पेमेंट क्या कर देते हैं, ऑन द स्पॉट तुरंत कर देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कैश परचेज। अगर हम परचेज का पेमेंट, खरीदे गए गुड्स का पेमेंट या किसी भी चीज़, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदे गए गुड्स का या किसी भी चीज़ों का पेमेंट हम बाद में करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्रेडिट परचेज। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे क्या है हमारा, परचेज रिटर्न। ठीक है, अगर ट्रेडर परचेज किया गया गुड्स जो है ना वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, मान लीजिए हम अपनी बिजनेस के लिए कोई चीज़ परचेज करके लेके आए, ठीक है, लेकिन क्या कर दिया, हम उसको रिटर्न कर दिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। अब ये परचेज रिटर्न क्यों होता है, लाइक अगर आपका जो गुड्स है ना वो चीप क्वालिटी का हो जाए, चीप क्वालिटी का मेरा सेंस इससे सस्ते से नहीं, घटिया से है। ठीक है, अगर वो चीज़ घटिया निकल गया, ठीक है, या फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, हमने जो ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं मिला, ठीक है, तब हम कर देंगे। या ख़राब हो जाता है तो क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दें, मान लीजिए एक ऑनलाइन शॉपिंग है, देख लीजिए, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर कोई ड्रेस हम, ठीक है,
कोई ड्रेस हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसा हम उसमें देखे होते हैं वो वैसा ना आए। मान लीजिए उसका कलर फेड हो, या फिर एक्स्ट्रा डार्क हो गया, या फिर साइज़ का इशू हो गया, या फिर जो दिखाया गया था वैसा ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको रिटर्निंग में तो डाल देते हैं, रिटर्न कर देते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है परचेज रिटर्न। लेकिन बस बिजनेस में क्या है, अपने गुड्स का रिटर्न करना ही परचेज रिटर्न कहलाता है, ठीक है। परचेज रिटर्न को हम परचेज रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा वर्ड है सेल्स, ठीक है। व्हाट इज सेल्स? ट्रेडर जो भी अपना गुड दूसरों को मीन्स बायर को बेचता है ना, वो सेल्स कहलाता है। अभी देखिए परचेज में क्या हो रहा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग या अपने बिजनेस के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। लेकिन सेल्स क्या है, देखिए अगर हम नॉर्मल लाइफ में बोले तो सेल्स से आप क्या समझोगे, किसी भी चीज़ को बेचना। सही बात है, सही है कि किसी भी चीज़ को बेचना ही सेल्स कहलाता है, उसकी मीनिंग है भाई, ये सही बात है। लेकिन बिजनेस में क्या हो जाता है, अपने गुड्स को सेल करना ही हमारा बिजनेस जिस भी चीज़ का है उसको सेल्स करना क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ थी। अगर देखिए अगर हमारा बिजनेस फर्नीचर का है, तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो गया, और उस फर्नीचर को अगर हम सेल करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्स, ठीक है। तो क्या हो गया, जिस भी चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उसको बायर को देना, परचेज़र को देना, बेचना क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है, ठीक है। सेल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। अगर सेल्स का पेमेंट ट्रेडर को तुरंत मिल जाता है, यानी जो भी चीज़ हम सेल्स करते हैं उसका पेमेंट अगर हमें तुरंत मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा, कैश सेल्स हो जाएगा। लेकिन अगर परचेज़र या बायर क्या बोले कि हम आपको पेमेंट कुछ टाइम बाद करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स हो जाएगा, ठीक है। आप ये जानते हैं, आप नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ ही देखिए बिजनेस में होता है, कोई भी चीज़ कैश ट्रांजैक्शन से ज़्यादा ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए बार बार क्रेडिट वर्ड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सेल्स क्या हो गया, अपने गुड्स को बेचना क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। ट्रेडर या बिजनेसमैन जिस भी वस्तु का बिजनेस करता है उस वस्तु को बेचना, उस गुड्स को बेचना क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है ना वो हमारा सेल्स रिटर्न का है। क्या है, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड में एक ट्रेडर जितना भी कैश और क्रेडिट सॉरी एक ट्रेडर है ना, सेल्स रिटर्न क्या कहलाता है, जैसे परचेस रिटर्न बताई हो ना, सेम वैसा ही सेल्स रिटर्न है। अगर हम कोई चीज़ परचेस करके लाते हैं, अगर वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, चीप क्वालिटी का होता है या ख़राब हो जाता है, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं ना। तो सेम चीज़ ये हो सकता है, बायर या परचेज़र भी हमारे साथ ये चीज़ कर सकता है कि अगर हम उन्हें कोई चीज़ सेल्स करते हैं और वो चीज़ उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, चीप क्वालिटी का होता है, तो वो बिज़नेस में वो चीज़ लाके वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो सेल्स किया और उसको जो हमारा सेल्स का रिटर्न आता है ना, दिस इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को ना हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसा परचेस को हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, वैसे ही सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है ना हमारा टोटल सेल्स या टर्नओवर, ठीक है। अभी ये क्या होता है देखते हैं। एक सर्टेन पीरियड में ना एक ट्रेडर जितना भी कैश एंड क्रेडिट सेल्स करता है ना, वो क्या कहलाता है, बिजनेस का टर्नओवर कहलाता है। टोटल सेल्स, देखिए नाम ही जैसा, अब नाम से ही वो चीज़ें पता चल रही हैं कि टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स को ही हम टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। टोटल सेल्स यानी जो कैश सेल्स है और जो क्रेडिट सेल्स, अभी आपको बताइए सेल्स में डिफाइन, क्योंकि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स क्या होता है, ठीक है। कैश सेल्स जिसका पेमेंट हम तुरंत मिल जाता है, जिसका पेमेंट हमें तुरंत मिल जाता है, एंड क्रेडिट सेल्स क्या हो जाता है, जिसका पेमेंट हमें बाद में मिलता हो, ठीक है। ये क्या हो जाता है,
क्रेडिट सेल्स हो जाता है। तो इन दोनों का टोटल, यानी क्या हो गया कि एक सर्टेन पीरियड में ट्रेडर जितना भी, एक बिजनेसमैन जितना भी टोटल सेल करता है ना, वो उस बिज़नेस का क्या कहलाता है? टर्नओवर कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बताएं तो अगर एक साल में एक ट्रेडर कैश और क्रेडिट मिला के 10 लाख का गुड्स क्या करता है? सोल्ड करता है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका टर्नओवर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 30,000 का क्रेडिट कर दिया एंड 70,000 का कैश कर दिया, तो टोटल सेल्स, ये नहीं कि आपको पेमेंट केवल 70 का मिला है, कैश सेल्स हुआ है तो आप उसको ही मानेंगे टर्नओवर, नहीं। जो 30 आपका क्रेडिट हुआ है ना, उसको भी टोटल करके 30 + 70 आप क्या मानोगे? टोटल मिला के उसका टर्नओवर मानोगे। ठीक है, यानी जो टोटल सेल्स होता है ना, क्रेडिट हो या फिर सेल्स हो, दोनों का जो एडिशन होता है, जो वो आएगा सरप्लस अमाउंट, वो हो जाएगा कि आपका टर्नओवर। ठीक है, यानी एक सर्टेन पीरियड में एक ट्रेडर जितना भी कैश और क्रेडिट सेल्स करता है, उसे बिजनेस का क्या कहते हैं? टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, आगे जो आपका वर्ड है ना, डिस्काउंट, तो पढ़ते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट आप जानते होंगे, आप सुने होंगे, बहुत से नॉर्मल सा वर्ड है डिस्काउंट। अगर मान लीजिए हम किसी मॉल्स वगैरह में जानते हैं, अक्सर देखिए डिस्काउंट लगा होता है। हम अगर किसी कपड़े की शॉप में जाते हैं तो देखेंगे कि 30% है, या अप टू 30% है, या फ्लैट 50% है। तो ये सब क्या होता है? डिस्काउंट। हमें जो उसका फिक्स अमाउंट होता है, उसमें कोई आप परसेंटेज वाइज कुछ अमाउंट डिडक्ट करके ही तो पेमेंट करना होता है टोटल। अगर मान लीजिए अगर 1000 का कोई ड्रेस हम पसंद कर रहे हैं और 10,000 का 1000 का और 10% उस पर डिस्काउंट है ना, तो क्या हो गया? वो 10% का डिस्काउंट, हमें पूरा 1000 तो पेमेंट करना नहीं है, 10% का डिस्काउंट जो वो लेस करके ही तो देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट क्या हो जाता है? वो आप सुने होंगे, नॉर्मल सा वर्ड है। ठीक है, लेकिन बिजनेस में इसका क्या रोल है? बिजनेस में क्या है ये जानते हैं। ठीक है, ट्रेडर ना अपने गुड्स के सेल्स को प्रमोट करने के लिए देता है। ठीक है, किसको देता है? बायर को। ठीक है, जो भी हमारे ट्रेडर के बायर हैं, परचेज़र, उनको देता है। क्या, क्यों देता है? अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें। अगर कोई चीज़ हम उन्हें, मान लीजिए कोई चीज़ हमें उन्हें 1000 में पे करनी है, 1000 में देनी है, लेकिन हम उनको ऑफ़र दे दें कि आप 800 में ही लेके जाइए, तो वो ज़्यादा चीज़ें लेंगे कि नहीं? वो कहेंगे अरे इसमें तो ऑफ़र मिल रहा है, या फिर छूट मिल रही है, या फिर डिस्काउंट है, तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे कि नहीं? तो ये हो जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेडर अपने गुड्स के सेल्स को प्रमोट करने के लिए देता है। ठीक है, परचेज़र को, ठीक है, ट्रेडर अपने गुड्स के सेल्स को प्रमोट करने के लिए परचेज़र को कई टाइप्स के ऑफ़र देता है। उनमें से एक क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, या कह सकते हैं एक रिबेट है, या फिर अलाउंसेंस है। ठीक है, डिस्काउंट को बोल रही हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ट्रेडर अपने गुड्स के सेल्स को प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट देता है। ठीक है, किसको देता है? परचेज़र को देता है। ये क्या होता है? सेलर बायर को देता है, या बायर और परचेज़र एक ही चीज़ होता है। जो भी खरीदता है वो बायर, परचेज़र वही जो खरीदते हैं। ठीक है, दोनों का मीन सेम है। तो क्या आपको डिस्काउंट क्लियर हुआ कि जो ट्रेडर होता है ना, वो अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए किसको देता है? परचेज़र को देता है। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स परसेंटेज से डिस्काउंट देता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। बहुत सारे ऑफर्स देता है, उसमें से एक क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, देखिए डिस्काउंट को मैंने 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट क्या हो जाता है कि छूट देना, कोई भी जो उसका टोटल, उसका जो प्राइस होता है उस कुछ अमाउंट कम कर देता है, यही डिस्काउंट होता है। देखिए अभी डिस्काउंट को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी जानेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है एंड कैश डिस्काउंट क्या है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट ट्रेडर बायर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुड्स को परचेज़ करने के लिए देता है। ठीक है, या मोटिवेट करने के लिए देता है। ठीक है, क्या चीज़ हो गया? ट्रेडर बायर को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज़ करने के लिए देता है। इसमें जो ट्रेडर है ना, वो सेलिंग प्राइस में से एक सर्टेन % से कुछ अमाउंट कम कर देता है। ठीक है,
ऐसे ही कम की गई जो कम किया गया अमाउंट होता है ना, उसको ही ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, ये अमाउंट ना सेलिंग के टाइम में ही गुड्स के इनवॉइस या फिर कैश मेमो से डिडक्ट कर दिया जाता है या तभी शो कर दिया जाता है। इसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती, इसे बस नॉर्मली ये याद रखिएगा ट्रांजेक्शन के टाइम ही दे दिया जाता है ये डिस्काउंट। ठीक है, एक फिक्स सर्टेन परसेंटेज के उसमें और रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो ट्रेडर से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल भी सिंपल सी बात में समझिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेडर है ना, वो देता है किसको, बायर को। किस लिए, अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने के लिए। ठीक है, अपने गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए ट्रेडर को एक प्रकार का आपको कह सकते हो लालच देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स क्या करें, खरीदें। ठीक है, कौन, बायर। ये जो अमाउंट है ना वो आपके कैश मेमो या फिर इनवॉइस प्राइस से ही लेस कर दिया जाता है, इनवॉइस से ही लेस कर दिया जाता है सेलिंग प्राइस में से। एक सर्टेन परसेंटेज होता है। ठीक है, नॉर्मली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना वो सभी कस्टमर को दिया जाता है। कैश डिस्काउंट पेमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, मॉडर्न एज में ना मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो होता है वो क्रेडिट बेसिस पे होता है। ठीक है, जिनसे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे लॉस का मतलब ना पेमेंट ना मिलने से है। मीन्स ट्रेडर पे एक रिस्क बना रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कैश डिस्काउंट्स में ना देखिए क्या होता है कि जब भी हम क्रेडिट सेल्स या परचेस करते हैं ना, मान लीजिए क्रेडिट सेल्स हमारा बिजनेस है। ठीक है, हमने कोई गुड्स अपने किसी कस्टमर को दे दिया और उसने क्या किया कि क्रेडिट परचेस किया। वो क्या बोला कि इसका पेमेंट मैं आपको कुछ टाइम बाद करूँगा। तो हमारे ऊपर ये ट्रेडर को एक रिस्क है कि नहीं, बिजनेसमैन को ये रिस्क है कि नहीं वो पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या होता है, ये रिस्क उनके ऊपर हमेशा बना रहता है। और मॉडर्न एज में ना मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो होता है ना वो क्रेडिट बेसिस पे होता है। आप तुरंत पेमेंट नहीं पाते। ये बिजनेस में होता ही है कि वो पेमेंट तुरंत ना दे के कुछ टाइम बाद करते हैं। ऐसा हमेशा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो होता है ना वो क्रेडिट बेसिस पे ही होता है। ठीक है, तो क्या मैं बता रही हूँ कि ट्रेडर पे ना एक रिस्क बना रहता है कि वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो कब करेगा, पूरा करेगा कि नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें ट्रेडर पे रिस्क बनी रहती हैं अपने पेमेंट को लेके। तो ट्रेडर क्या करता है ना कि अपने बायर और परचेज़र को कहता है कि भाई अगर आप टाइम से पेमेंट करोगे ना तो मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट तो दिया ही हूँ, साथ में कुछ कैश डिस्काउंट भी दूंगा। आपको पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसमें से भी मैं कुछ कम कर दूंगा। तो बायर क्या कहता है, बायर सोचता है कि जो परचेज़ किया रहता है जिसको पेमेंट करना है तो वो सोचता है आखिर बाद में तो करना ही करना है। आखिर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही बार ख़रीदना है फिर नहीं दूंगा भाग जाऊँगा, ऐसा तो नहीं है ना। क्या है कि वो उसको बिज़नेस करनी है तो वो पेमेंट करेगा और फिर से सामान खरीदेगा। ठीक है, गुड्स खरीदेगा ही खरीदेगा। तो वो कहता है मुझे पेमेंट तो बाद में करना ही है, जब इतना अच्छा ऑफ़र मिल रहा है कि पेमेंट करने पे डिस्काउंट मिल रहा है कि कुछ चीज़ें डिडक्ट हो जाएंगी, तो क्यों ना मैं कैश डिस्काउंट लेके उसका फ़ायदा उठाऊँ, पेमेंट अभी कर दूँ और कुछ डिस्काउंट ले लूँ। ठीक है, तो ट्रेडर क्या करता है, यही काम करता है कि वो अपने परचेज़र को, बायर को, अपने कस्टमर को क्या करता है, लालच देता है कि आप पेमेंट ना इस टाइम पे कर दोगे, तुरंत कर दोगे या फिर इतने डेज़ के अंदर में कर दोगे ना तो आपको एक स्पेसिफिक डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसको आप जर्नल एंट्री में शो करते हो, इसकी एंट्री करते हो। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि जर्नल एंट्री क्या है या फिर इन किस बारे में बात कर रही हूँ। बस आप इतना सा समझो कि कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये पेमेंट से रिलेटेड होता है। ट्रेडर क्या करता है, अपने कस्टमर को लालच देता है कि आप जल्द से जल्द हमारा पेमेंट कर दो तो मैं आपको एक स्पेशल क्या नाम है डिस्काउंट दूँगा। ठीक है, तो क्या बोल, कस्टमर को पेमेंट करने के लिए एक ऑफ़र है जैसे डिस्काउंट। ठीक है, ये एक सर्टेन पीरियड में पेमेंट कर देने से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट। आज मैंने कुछ वर्ड्स पे आपको बात किया। आज के वर्ड्स यहीं पे ख़त्म होते हैं।